हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड का क्लास 10th का इंग्लिश रीडर का चैप्टर 3 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर का नाम है द गंगा। स्टूडेंट्स, आप सभी इस वर्ड से परिचित होंगे। गंगा भारत की प्रमुख नदी है और गंगा को हम गंगा माँ कहते हैं, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है। और सबसे बड़ी बात, गंगा बहुत पवित्र नदी है, क्योंकि गंगा के जल को यदि हम सुरक्षित रख लेते हैं, भर के रख लेते हैं उसके जल को, तो वो जल कभी भी खराब नहीं होता है। इसलिए उसको पवित्र नदी माना जाता है। जीवनदायिनी हम उसको कहते हैं, तो इसलिए हम उसको गंगा माँ कहते हैं। तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी और अन्य कई तरह से भी गंगा का बहुत अधिक महत्व है। स्टूडेंट्स, चैप्टर के राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 14 नवंबर 1889 में गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद में हुआ था। जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, कुछ उनमें से एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ये रहे हैं। कई बार जेल भी गए हैं और बच्चे जो हैं प्यार से इनको चाचा नेहरू बुलाते थे। आज़ादी के बाद 1947 में ये प्रथम प्रधानमंत्री बने और अपनी मृत्यु तक 1964 में इनकी डेथ हुई थी। 1964 तक ये लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान वक्ता थे, इसलिए उनकी स्पीचेज और आर्टिकल्स जो हैं बहुत सारे हैं। और कुछ उनकी जो बेस्ट नोन बुक्स हैं, जो कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड, और उनकी अपनी आत्मकथा जो उन्होंने लिखी है वो बहुत ही पॉपुलर रही हैं, बहुत प्रसिद्ध रही हैं। जो प्रेजेंट आपका लेसन है, जो लेसन गंगा नाम का लेसन है, ये भी उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ये या हम ये कहें कि 1954 में उन्होंने जो अपनी विल एंड टेस्टामेंट लिखी थी, अपनी वसीयत कह सकते हैं हम, जो वसीयत लिखी थी 1954 में, ये प्रेजेंट लेसन उसका एक हिस्सा है। 1954 में उन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी थी, तो उस वसीयत का हिस्सा है ये चैप्टर। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में तो वो अपना सम्मान देते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा प्यार मिला भारतीय लोगों से। तो उस जो भारतीय लोगों से प्यार मिला है उनको स्टार्टिंग में, तो चैप्टर के वो अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि जो प्यार मिला है भारतीय लोगों के सभी वर्गों का, बल्कि। और उसके बाद वो गंगा के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते हैं और उसके बाद अपनी बताते हैं कि मेरे बाद मेरा क्या किस तरीके से किया जाना है। तो देखते हैं पैराग्राफ वाइज, लाइन बाय लाइन। द गंगा, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ। आई हैव रिसीव्ड सो मैनी लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपल। आई हैव रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया है, सो मैनी लव माने बहुत सारा प्यार, एंड अफेक्शन माने प्रेम स्नेह, मैंने बहुत सारा प्यार और स्नेह प्राप्त किया है फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। कहता है कि इतना प्यार मुझे मिला है कि आई कैन डू कैन रिपे, कि मैं नहीं बदले में दे सकता, नहीं चुका सकता, ए स्मॉल फ्रैक्शन, उसका थोड़ा सा हिस्सा भी, कि मुझे इतना प्यार और इतना स्नेह भारतीय लोगों से मिला है कि मैं उसके बदले में उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं चुका सकता। एंड इंडीड, और क्या कहता है, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और वास्तव में इसका बदला कुछ हो भी नहीं सकता, ऑफ सो प्रीशियस, इतनी बहुमूल्य, ए थिंग ऑफ अफेक्शन, और कहता है कि वास्तव में प्यार जैसी बहुमूल्य चीज़ का बदला कुछ हो भी नहीं सकता। स्टूडेंट्स, यहाँ कहने का राइटर का उद्देश्य ये है पंडित जी का, कि यदि कोई किसी को प्यार करता है तो आप उस प्यार, इतनी बहुमूल्य चीज़ है कि उसके बदले में आप कुछ नहीं दे सकते। आप अपना सारा धन, सारी संपत्ति भी दे दें, तब भी प्यार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। यहाँ ये कहने का तात्पर्य है। आगे कहता है, मैनी हैव बीन एडमायर्ड। एडमायर्ड मीन्स होता है प्रशंसा, बहुत सारे लोगों की प्रशंसा की। सम हैव बीन रिवर्ड, और बहुत सारे लोगों का सम्मान किया। बट द अफेक्शन, लेकिन स्नेह प्यार, ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्गों का प्यार, हैज़ कम टू मी इन सच एबुडेंट, जो मुझे इतनी अधिक, एबुडेंट मीजर मीन्स होता है अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं इससे
आनंदित हो गया हूँ। ओवरवेल्म्ड मीन धन्य हो गया हूँ, कृत हो गया हूँ। कि कुछ लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ लोगों का सम्मान किया गया, लेकिन जितना प्यार मुझे भारतीय लोगों से मिला है वो इतना प्यार मिला है कि मैं उससे धन्य हो गया हूँ, कृत हो गया हूँ, आनंदित हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दैट इन रिमेनिंग ईयर्स आई मे लाइव, कि जो बचा हुआ समय है, बचे हुए वर्ष हैं जिनमें मैं जीवित रहूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, कि मैं भारतीय लोगों के लिए और उनके प्यार के लिए अयोग्य नहीं हूँगा। अर्थात यह कहना चाहता है राइटर कि मेरे बचे हुए वर्षों में भी भारतीय लोगों का प्यार और स्नेह जिस तरह से अब तक मिलता रहा है, मुझे उसी तरह से लगातार मिलता रहेगा, जितने अभी समय, जितने भी वर्ष मेरे जिंदगी के बचे हैं। आगे कहता है, टू माई इननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कोलिग्स, इननंबरेबल असंख्य, कॉमरेड एंड कोलिग्स मीन्स होता है साथी और सहकर्मी। कहता है कि मेरे जितने भी साथी, मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनका भी मैं बहुत अधिक एहसानमंद हूँ। डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स कर्जदार हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, कि हम ग्रेट अंडरटेकिंग्स, महान कार्यों में साथी रहे हैं। हैव शेयर्ड द ट्रायम्स, ट्रायम्स मीन्स विजय, एंड सोरोज, ट्रायम्स एंड सोरोज मीन्स सुख दुख भी कह सकते हैं, कि हम सुख दुख के साथी रहे हैं। विच इनवेटिबली, इनवेटिबली मीन्स निश्चित रूप से, अकम्पनी देम, और निश्चित रूप से हमने दुख और सुखों में एक दूसरों का साथ निभाया है। आगे कहता है पंडित जी, व्हेन आई डाई, कि जब मेरी मृत्यु, आई शुड टेक माई बॉडी बी क्रेमेटेड, तो व्हेन आई शुड डाई, जब मेरी मृत्यु, आई शुड लाइक, मैं चाहूँगा माई बॉडी टू बी क्रेमेटेड, कि मेरे शव का, मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो, माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाए। एंड माई ऑसिस, ऑसिस मीन्स होता है राख, लेकिन यहाँ अस्थियाँ, सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। तो यहाँ नेहरू कह रहे हैं, पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि यदि मेरी मृत्यु कहीं विदेश में हो जाए तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाए, और मेरी जो अस्थियाँ हैं, मेरी जो राख है, उसको इलाहाबाद में भेज दिया जाए। क्या करना है इलाहाबाद में? आगे कहता है, ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज आशीष शुड बी थ्रोन इन द गंगा, स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज आशीष, कि इस अस्थियों का, इन राख का एक मुट्ठी भर, स्मॉल हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए, मुट्ठी भर गंगा में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसका जो बहुत बड़ा भाग है, डिस्पोज्ड माने निपटा जाए, इन द मैनर, इस ढंग से, इंडिकेटेड बिलो, जैसा मैंने नीचे लिखा है, कि एक मुट्ठी भर तो इलाहाबाद में गंगा में फेंक दी जाए, और जो बाकी बचा हुआ भाग है उसको इस तरह से निपटाया जाए जैसे मैंने नीचे इंडिकेट किया है, इंगित किया है। इंडिकेट मीन्स इंगित करना, इशारा करना। नो पार्ट ऑफ दीज आशीष शुड बी रिटेन और प्रिजर्व, कहता है कि इस अस्थियों का कोई भी भाग सुरक्षित बचा करके नहीं रखा जाना चाहिए। अर्थात जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे भाग को, मेरे शरीर को, अस्थियों को इस तरह से निपटाया जाना चाहिए। क्या कहता है? माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई आशीष थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैड नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कि मैं जो ये कह रहा हूँ कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर इलाहाबाद में गंगा में फेंक दिया जाए, इसका कोई धार्मिक अभिप्राय नहीं है। सोफा एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, कहता है कि जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं जो कह रहा हूँ कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर इलाहाबाद गंगा में फेंक दिया जाए, उसका कोई धार्मिक अभिप्राय नहीं है। कहता आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। रिलीजियस सेंटिमेंट मीन्स होता है धार्मिक भावनाएं, कि इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावनाएं नहीं है। स्टूडेंट्स, क्या होता है, हम देखते हैं कि आम लोग भी जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी जो अस्थियां हैं उनको गंगा में ले जाकर प्रवाहित करते हैं। ऐसा रिलीजियस सेंटिमेंट के कारण होता है, धार्मिक भावनाएं के कारण होता है। कहते हैं कि गंगा में यदि अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है तो मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, मुक्ति हो जाती है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मेरा कोई धार्मिक भावनाएं नहीं है इस मामले में। आई हैव बीन अटैच टू गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। वो कहता है कि मैं गंगा और जमुना से इलाहाबाद में अपने बाल्यकाल से, चाइल्डहुड से जुड़ा रहा हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, और जो जो मैं बड़ा हुआ हूँ, यह जुड़ाव, यह लगाव, अटैचमेंट मीन्स लगाव,
भी बड़ा हुआ है, यह भी विकसित हुआ है। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, आई हैव वॉच्ड मैंने देखा है, देयर माने उनका, वेरिंग मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार का, मूड्स मीन्स स्वभाव, मैंने उनके भिन्न भिन्न स्वभाव को देखा है। एज द सीजन्स चेंज्ड, जैसे जैसे ऋतु या जैसे जैसे मौसम बदलते थे मैंने उनके भिन्न भिन्न स्वभाव को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री, और अक्सर मैं किसके बारे में, इतिहास के बारे में सोचता था। एंड माइथ, और माइथ मीन्स होता है पौराणिक कथाओं के बारे में सोचता था। एंड ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपराओं के बारे में सोचता था। एंड सॉन्ग, और उन गीतों के बारे में सोचता था। एंड स्टोरी, और उन कहानियों के बारे में सोचता था। दैट हैव बिकम्ड अटैच्ड टू देम, जो उनसे जुड़ी हुई थी, किससे, गंगा और यमुना से। थ्रू द लॉन्ग एजेस, कब से, युगो युगों से। एंड बिकेम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और वो सारी कहानियाँ, वो सारी पौराणिक कथाएं, वो इतिहास, वो परंपराएं, वो गीत, वो कहानियाँ, वो सब इसके बहते हुए पानी का क्या बन गई, पार्ट बन गई। इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी पौराणिक कथाएं उससे जुड़ी हुई हैं, वो उसका भाग बन गई। और मैंने मौसम के साथ साथ गंगा और यमुना के बदलते हुए स्वभावों को देखा है। तीसरे पैराग्राफ में क्या कहता है, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, और भारत के लोगों द्वारा इसे बहुत प्यार किया जाता है। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड, और जिसके चारों तरफ, इंटरट्विन्ड मीन्स होती है जुड़ी हुई है। देयर रेशियल मेमोरीज, उनकी जातिगत स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, भारतीय लोगों की जातिगत स्मृतियाँ गंगा के साथ जुड़ी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर्स, होप्स माने आशाएं, एंड फियर्स मीन्स डर, लोगों को आशाएं और लोगों का भय गंगा के साथ जुड़ा हुआ है। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, उसके जो विजय के गीत हैं वो भी गंगा के साथ जुड़े हुए हैं। हर विक्ट्रीज, उसकी जीत, एंड हर डिफीट्स, और उनकी पराजय, ये सब गंगा के साथ जुड़ी हुई हैं। तो गंगा के साथ लोगों का जातिगत स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, उनकी आशाएं, उनका भय, उनके विजय के गीत, उनकी जीत, और उनकी आपके क्या कहते हैं, पराजय, विजय और पराजय सब गंगा के साथ जुड़ी है। शी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज लॉन्ग एज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। शी हैज बीन, वो रही है, सिंबल माने प्रतीक, वो प्रतीक रही है, सिंबल मीन्स प्रतीक, ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, वो भारत की युगों युगों की संस्कृति एंड सभ्यता, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता का प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रहने वाली। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहने वाली। एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी समान गंगा। तो गंगा जो है भारत की लंबी संस्कृति, भारत की लंबी सभ्यता का प्रतीक रही है, हमेशा बदलती रही है, परिवर्तित रही है। मीन्स जैसे जैसे ऋतु परिवर्तित होती हैं तो गंगा भी परिवर्तित होती है। एवर फ्लोइंग, लेकिन हमेशा बहती रहने वाली। एंड येट एवर द सेम, लेकिन फिर भी हमेशा समान रहने वाली गंगा रही है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स। शी रिमाइंड्स मीन्स वो याद दिलवाती है मुझे, कौन, गंगा। शी रिमाइंड्स मी, मुझे याद दिलाती है, ऑफ स्नो कवर्ड, स्नो कवर्ड मीन्स बर्फ से ढकी हुई, पीक्स माने चोटियाँ, एंड डीप वैलीज, और गहरी घाटियाँ, ऑफ द हिमालयाज मीन्स हिमालय की। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड ऑफ रिच, और उपजाऊ, एंड वास्ट प्लेन्स, और बड़े बड़े मैदान की याद दिलाती है। बिलो, नीचे। तो क्या कहता है कि गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों और घाटियों की मुझे याद दिलाती है, जिनको मैं बहुत अधिक प्यार करता हूँ। और नीचे, बिलो मीन्स नीचे, भारत के विशाल उपजाऊ मैदानों की याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और मेरा कार्य, यानी जहाँ जो मेरी कर्मस्थली रही है, जो मैदानी भाग है वो कर्मस्थली रही है, जो पहाड़ी भाग हैं, घाटियाँ हैं जिनसे बह कर के गंगा आती है, उनको नेहरू कहते हैं कि मैं बहुत प्यार करता, और ये उनको, उनकी भी मुझे याद दिलाती है। नेक्स्ट, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल्स। क्या कहता है, अब गंगा के बारे में बताता है पंडित जी। कहते हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग, स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग मीन्स नृत्य करती हुई, नाचती हुई इन द मॉर्निंग सनलाइट, जब सुबह का प्रकाश पड़ता है, सुबह की रोशनी पड़ती है, तो गंगा कैसी होती है, जैसे कि मानो मुस्कुरा रही हो, नृत्य कर रही हो। एंड डार्क एंड ग्लूमी, और डार्क एंड ग्लूमी मीन्स उदास हो जाती है, सीरियस हो जाती है। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य पूर्ण हो जाती है। एज द इवनिंग शैडो फॉल्स, जैसे ही इस पर शाम की छाया पड़ती है। तो प्रातःकाल के समय मुस्कुराती और नृत्य करती दिखती है, और जब शाम की छाया उस पर पड़ती है तब कुछ उदास और
रहस्य से परिपूर्ण बन जाती है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, जब सर्दियाँ आती हैं तो नैरो मीन्स संकुचित हो जाती है, स्लो मीन्स धीमी हो जाती है, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम और एक सुंदर धारा बन जाती है सर्दियों में। एंड ए वास्ट रोरिंग ड्यूरिंग, एंड ए वास्ट मीन्स विशाल, एंड रोरिंग मीन्स धारती हुई, थिंग मीन्स चीज, ड्यूरिंग द मानसून और मानसून के समय विशाल धारती हुई गंगा बन जाती है। ब्रॉड बोसम ऑलमोस्ट एज द सी, और ब्रॉड बोसम मीन्स इतनी विशाल हो जाती है ऑलमोस्ट एज द सी, मानो कि अपने आप में समुद्र हो। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डेस्ट्रॉय, और इसके अंदर समुद्र जैसी कुछ शक्ति आ जाती है। टू डेस्ट्रॉय मीन्स विनाश कर देने की। जब बाढ़ आती है गंगा में तो गंगा बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ बहा ले जाती है। इसका मतलब उस समय इसके पास समुद्र जैसी ताकत आ जाती है, डेस्ट्रॉय करने की, विनाशक हो जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल, कहता है गंगा मेरे लिए एक सिंबल रही है, प्रतीक रही है, एंड मेमोरी ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत के इतिहास का स्मृति रही है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो पास्ट से लेकर के और वर्तमान तक क्या कर रही है, रनिंग यानी दौड़ रही है। एंड फ्लोइंग ऑन, और बह रही है, टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, पास्ट से बह करके आ रही है, लगातार वर्तमान तक बह रही है, और कहता है कि ग्रेट ओशियन ऑफ फ्यूचर यानी भविष्य काल में भी लंबे लंबे समय तक, युगों युगों तक गंगा नदी इसी तरह से बहती रहेगी। 5th पैराग्राफ में देखते हैं स्टूडेंट्स। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, कहता है एंड दो और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, जो भूतकाल की परंपराएं हैं, भूतकाल के रीति रिवाज है, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, तो भूतकाल के रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं उनको आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने डिस्कार्ड कर दिया, छोड़ दिया है। एंड आई एम एक्सियस दैट इंडिया शुड रिड हर सेल्फ, और मैं कहता है कि मैं खुद भी ये चिंतित हूँ, एक्सियस हूँ, दैट इंडिया शुड रिड हर सेल्फ, कि भारत भी उससे छुटकारा पाले। ऑफ ऑल सेकल्स, उन सभी जंजीरों से, दैट बिन, दैट बाइन मीन्स जिसने बांध कर रखा है, एंड कॉन्स्ट्रेन हर, और उसको कैद बना करके रखा है, कॉन्स्ट्रेन मीन्स प्रिजन बना रख देना किसी को, एंड ड्राइवन हर पीपल, और उसके लोगों को ड्राइवन करके रखा है मीन्स दबा करके रखा है, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ, और सप्रेस मीन्स होता है दबाना कुचलना, वास्ट नंबर मीन्स असंख्य, ऑफ देम माने उनमें से, और उनमें से असंख्य को दबा करके और कुचल करके रखा है। कहता है मैं तो उनमें से उन सब चीज़ों को छोड़ चुका हूँ, उन रीति रिवाजों को, उन परंपराओं को छोड़ चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ, एक्सेस मीन्स, एनेक्सिस मीन्स होता है चाहना, चिंतित होना, उत्सुक होना। मैं उत्सुक हूँ कि भारत के लोगों से भी कि वे भी छुटकारा पाले उन बंधनों से जिसने उनको बांध कर रखा है। एंड डिवाइड हर पीपल, और लोगों को डिवाइड करके रखा, डिवाइड मीन्स बांट करके रखा है। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और उनमें से अधिकांश को दबा करके रखा है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, एंड प्रिवेंट मीन्स रोक कर रखा है, फ्री डेवलपमेंट मीन्स स्वतंत्र विकास ऑफ बॉडी माने शरीर का, एंड द स्पिरिट मीन्स आत्मा का, आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोक करके रखा है। उन बंधनों को, उन रीति रिवाजों को, उन परंपराओं को चाहता है कि मैं तो उनसे छुटकारा पा चुका हूँ, मैं डिस्कार्ड कर चुका हूँ, मैं तो कर चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भारत के लोग भी उससे छुटकारा पा ले, डिस्कार्ड कर दे मेरी तरह से उनको। आगे कहता है दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, कहता है दो आई सीक ऑल दिस, जबकि मुझे सबका पता चल चुका है, इस सब का मैंने सब ढूंढ लिया है। येट आई डू नॉट विश, फिर भी मैं नहीं चाहता, टू कट माई सेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, कि मैं अपने आप को भूतकाल से पूर्ण रूप से कट कर लूँ, कम्प्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से, फिर भी मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को भूतकाल से पूर्ण रूप से अलग कर लूँ। क्या कहता है, आई एम प्राउड ऑफ ग्रेट इनहेरिटेंस ऑफ दैट हैज़ बीन, आई एम प्राउड मीन्स मुझे गर्व है, दैट ग्रेट उस महान, इनहेरिटेंस विरासत, दैट हैज़ बीन जो रही है, एंड इज और है, आवर्स माने हमारी, कि मैं उस भारतीय विरासत का, उस पर मुझे गर्व है, फ़क्र है, जो हमारी विरासत रही है और है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मैं कॉन्शियस मीन्स जागरूक हूँ, दैट आई टू कि मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह,
एम ए लिंक एक कड़ी हूँ इन द अनब्रोकन चेन, उस कभी न टूटने वाली जंजीर की, विच गोज बैक टू डाउन ऑफ द हिस्ट्री, जो इतिहास के डाउन मीन्स होता है प्रारंभ, जो इतिहास के प्रारंभ तक जाती है। इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत के विस्मृत इतिहास तक जो जाती है चैन, मैं उस चैन की मैं भी एक कड़ी हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि ये बंधन, इन सब से हमें क्या होना चाहिए, अपने आप को छुटकारा पा लेना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता फिर भी कि मैं अपने आप को पास्ट से पूर्ण रूप से अलग कर लूँ। यानी मैं जानता हूँ कि मैं भी उसकी एक कड़ी रहा हूँ, उस विरासत की जो इतिहास के प्रारंभ तक जाती है। द चैन आई वुड नॉट ब्रेक, कहता है कि उस जंजीर को मैं तोड़ूंगा नहीं तोड़ना चाहूँगा। फॉर आई ट्रीजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, क्योंकि मैंने इसको ट्रीजर करके रखा है, संपत्ति के रूप में रखा है, संभाल करके रखा है। एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और मैं इससे अपने लिए प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उस रीति रिवाज को, उस कस्टम को, उस परंपरा को, उस विरासत को, उससे बिल्कुल अपने आप को अलग कर लूँ, क्योंकि मैंने उसको संभाल करके रखा है, ट्रीजर करके रखा है, और मैं उससे इंस्पायरेशन प्राप्त करता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, और अपने इस डिज़ायर, अपनी इच्छा के विटनेस के रूप में, मीन्स सबूत के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और भारतीय संस्कृति की मेरी अंतिम होमेज मीन्स होता है श्रद्धांजलि, और भारतीय संस्कृति, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई असीज बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी मुट्ठी भर अस्थियों को गंगा में, इलाहाबाद में फेंक दिया जाए। टू बी कैरीड ग्रेट ओशियन, कि जो गंगा अपने साथ बहा करके उनको उन महान सागर तक ले जाए, दैट वॉशेस इंडियाज सोर्स, जो भारत के तटों को धोते हैं। तो चाहता है कि गंगा में जो मेरी मुट्ठी भर अस्थियां फेंकी जाएं, गंगा उसको लेकर के समुद्र में ले जाए, और समुद्र जो भारतीय तट को, शोर मीन्स तट, जो भारतीय तटों को धोता है, तो वो फिर मेरी अस्थियां किसका हिस्सा बन जाए, वो उस समुद्र का हिस्सा बन जाए। फिर आगे कहता है द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसिड शुड हाउ एवर बी डिस्पोज अदरवाइज, और जो मेरे अस्थियों का जो बड़ा भाग है उसको दूसरे तरीके से, डिस्पोज्ड मीन्स होता है निपटाया जाना चाहिए, डिस्पोज्ड मीन्स निपटाया जाना चाहिए, अदरवाइज माने दूसरे तरीके से। वो क्या है, आई वॉन्ट दिस टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर, मैं चाहता हूँ कि इसको ले जाया जाए हाई अप इन द एयर, हवा में ऊंचा, मैं चाहता हूँ इसको हवा में ऊंचा ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में, एंड स्कैटर्ड मीन्स बखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट माने उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स माने खेतों में, वेयर माने जहाँ, द पीजेंट्स मीन्स होता है फार्मर किसान, ऑफ इंडिया माने भारत के, टोयल माने कठिन परिश्रम करते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि जो अधिकांश भाग बचा हुआ, मुट्ठी भर तो गंगा में फेंक दिया, और जो अधिकांश भाग बचा हुआ है उसको एक हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाया जाए, और उस ऊंचाई से उसको भारतीय खेतों में बिखेर दिया जाए, जहाँ जो किसान हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, टोयल मीन्स कठिन परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना, पीजेंट मीन्स फार्मर, कि जहाँ भारतीय किसान कठिन परिश्रम करते हैं, मेरी अस्थियों को उन खेतों में स्कैटर्ड कर दिया जाए, बखेर दिया जाए, सो दैट दे माइट मिंगल, देखिए क्या कहता है, सो दैट मीन्स ताकि, दे माइट मिंगल, मिंगल मीन्स मिल जाएं, मिश्रित हो जाएं, विद द डस्ट माने धूल से, एंड सोयल मीन्स मिट्टी से, ऑफ इंडिया माने भारत की। ऐसा वो इसलिए कह रहा है कि जब वहाँ से ऊंचाई से उसको खेतों में बखेरा जाए, तो वो भारतीय मिट्टी और भारतीय धूल की अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए, मिंगल हो जाए, मिश्रित हो जाए, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड बिकम बन जाए, इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स होता है अभिन्न, पार्ट माने अंग, ऑफ इंडिया माने भारत का, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। यानी नेहरू यहाँ ये चाहता है कि उसकी जो अस्थियाँ हैं उसको किसानों के खेतों में बखेर दिया जाए एक एरोप्लेन के द्वारा, ताकि उसकी जो अस्थियाँ हैं, उसकी जो राख है, वो भारत की मिट्टी का एक अभिन्न अंग बन जाए, जिसको कोई भी सेपरेट ना कर सके, जिसको कोई भी अलग ना कर सके।
फिर लास्ट में कहता है आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली। आई हैव रिटन मैंने लिखी है दिस विल एंड टेस्टामेंट, ये वसीयत, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 यानी 21, 21 माने 21 डे ऑफ जून, 21 जून को इन ईयर 1954, यानी मैंने ये वसीयत नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखी है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर द गंगा, पैराग्राफ वाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ आएगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जितना अधिक से अधिक शेयर करें, जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें, ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी एग्ज़ाम के लिए कर सके। स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होता रहे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।